हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 9 वचन। क्या कहता है पाठ? वचन क्या है, एक वचन तथा बहुवचन में क्या अंतर है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है या बहुवचन का। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। वाक्य में वचन की पहचान किन आधारों पर की जाती है, मित्रों से चर्चा कीजिए। मुझे सपने देखना बहुत पसंद है। मैंने कल एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं जंगल में खो गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं। सभी जानवर अजीब अनोखे हैं। मैंने देखा कि मछलियाँ उड़ रही हैं, चिड़िया तैर रही हैं, बंदर केले खा रहे हैं, शेर खरगोश के साथ खेल रहा है, गिलहरी गाना गा रही है, दो बच्चे खुशी से नाच रहे हैं। इस अनुच्छेद में रंगीन शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल आदि। वहीं कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे एक से अधिक प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सपने, मछलियां, केले आदि। वचन शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद: एक वचन, बहुवचन। एक वचन: निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। बच्चा खा रहा है, नर्तकी नाच रही है, गन्ना लेकर आओ, बकरी घास खा रही है। इन सभी वाक्यों में रंगीन शब्द एक का बोध करा रहे हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन: निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। बच्चे खा रहे हैं, नर्तकियां नाच रही हैं, गन्ने लेकर आओ, बकरियां घास खा रही हैं। इन सभी वाक्यों में रंगीन शब्द एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन संबंधी विशेष बातें: अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री आज भाषण देंगे। कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने गाड़ी खरीद ली है। तू एक वचन के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कब आए। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, जैसे आकाश, धरती, जनता, वर्षा, हवा आदि। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे मिठास, आलस्य, अच्छाई आदि। वचन की पहचान: वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वचन की पहचान क्रिया द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है। एक वचन: छात्र कक्षा में बैठा है, छात्र कक्षा में बैठे हैं। कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतर दाना चुग रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एक या अनेक का बोध कराते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। वचन परिवर्तन के नियम: अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से अ को ए करके, लहर, लहरें, किताब, किताबें, बोतल, बोतलें। इसी प्रकार आप बाकी के उदाहरण भी पढ़िए। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर कला, कलाएं, घटा, घटाएं, बला, बलाएं। इसी प्रकार बाकी उदाहरण भी पढ़िए। स्त्रीलिंग शब्दों में या को न्या करके बिटिया, बिटियां, डिबिया, डिबिया, कुटिया, कुटिया। इसी प्रकार आप बाकी सभी उदाहरण भी पढ़िए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर निधि, निधियां, पंक्ति, पंक्तियां। और इसी प्रकार आप बाकी उदाहरण भी पढ़िए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई को इया करके लड़ी, लड़ियां, टोपी, टोपियां, चाबी, चाबियां। इसी प्रकार आप बाकी उदाहरण भी पढ़िए। उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, धातु, धातुएं। उकारांत शब्दों के बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदला जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके पौधा, पौधे, रास्ता, रास्ते, खंबा, खंबे। इसी प्रकार आप बाकी के उदाहरण भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जन, गण, वर्ग, वृंद जोड़कर गुरु, गुरुजन, दर्शक, दर्शकगण,
अधिकारी, अधिकारी वर्ग, छात्र, छात्रगण, शिक्षक, शिक्षकगण, पाठक, पाठकगण। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के बहुवचन। नंबर 1, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे आदि शब्दों के वचन परिवर्तन। गाय, गाय, लोमड़ी, लोमड़ियां, बिल्ली, बिल्लियां। इसी प्रकार आप बाकी के भी उदाहरणों को पढ़िए। 2, वस्त्र संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन। साड़ी, साड़ियां, टोपी, टोपियां, चादर, चादरें। इसी प्रकार आप बाकी के भी पढ़ सकते हैं। घर के सामान संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन। सोफा, सोफे, गद्दी, गद्दियां, सीढ़ी, सीढ़ियां। और इसी प्रकार आप बाकी के उदाहरण भी पढ़िए। नंबर 4, घर, रसोई, फल, सब्जी संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन। दरवाजा, दरवाजे, बोतल, बोतलें, बाल्टी, बाल्टियां, थैला, थैले। और इसी प्रकार आप बाकी के उदाहरणों को भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। पाठ पढ़कर हमने सीखा, शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।